हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इरा। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस ये हमारा पार्ट 6 है एसक्यूएल सीरीज़ का। सो अभी हमारे चैनल पे एसक्यूएल की सीरीज़ चल रहा है और हमारे 5 पार्ट ऑलरेडी जो है हम लाइव कर चुके हैं। अभी तक आपने पार्ट्स वो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आपको पाँचों वीडियोज़ के लिंक हैं। पहले आप वो पाँचों वीडियोज़ देखिए, उसके बाद अभी 6th पार्ट कंटिन्यू कीजिए। एक सीरीज़ में आप लेके चलेंगे एसक्यूएल तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं वीडियो में डिलीट कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं एक टेबल के अंदर। सो अभी तक हमने जो है क्रिएट टेबल देख लिया कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करना है, एंड बाय मिस्टेक अगर आपसे कोई एंट्री गलत हो जाए तो उस एंट्री को आपको डिलीट कैसे करना है टेबल से, आज हम वो देखने वाले हैं। सो दिस कमांड इज़ यूज टू डिलीट वन और मोर रिकॉर्ड डेटा फ्रॉम अ टेबल इन अ डेटाबेस। आपके डेटाबेस की जो टेबल है उसमें अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी डेटा अगर आपको डिलीट करना है तो हम इस कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो इफ़ यू रन दिस कमांड फॉर टेबल देन ऑल डेटा विल बी डिलीटेड। आप चाहेंगे अगर ये डिलीट कमांड अगर आप रन कराते हैं तो आपका एंटायर टेबल का डेटा भी डिलीट हो सकता है, एंड अगर आप चाहेंगे कोई पर्टिकुलर रो आपको डिलीट करनी है तो आप पर्टिकुलर रो भी डिलीट कर सकते हैं। सो इसका सिंटेक्स सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम इजीली इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो सिंपली जैसे हमने प्रीवियस दो कमांड्स पढ़े थे क्रिएट एंड इंसर्ट, ऐसे ही आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे डिलीट, देन उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से आप जो है डिलीट करना चाहते हैं उस टेबल का नाम, वेयर कंडीशन, जो मतलब कंडीशन यहाँ पे लगानी क्या चीज़ आपको डिलीट करनी है। अगर आप ये पार्ट अगर मैं हाइड कर दूँ वेयर कंडीशन जो लिखा हुआ है, अगर आप खाली लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम तो इससे क्या होगा कि आपका एंटायर टेबल जो है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें हमारे दो रिकॉर्ड्स पड़े हैं, एक है रोल नंबर 101, एक है रोल नंबर हमारा 102। सो अगर आप ये चाहते हैं कि जिस बच्चे की परसेंटेज 70% से कम है वो जो है वो डिलीट हो जाए डेटा, मीन्स आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि एक अलग से टेबल आपने बनाई है और उसमें आप ये चाह रहे हैं कि जिस बच्चे की परसेंटेज 70% से कम है वो रिकॉर्ड सारे डिलीट हो जाए, केवल 70% से अब आपके बच्चे यहाँ पे आपको लिस्ट पर शो हो। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, एक बच्चे की परसेंट है 80 और एक बच्चे की परसेंट है 65। तो अभी तो दो रिकॉर्ड्स हैं, अभी हम इजीली बोल सकते हैं कि हाँ 101 वाला रिकॉर्ड बचेगा खाली। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटाबेस है उस टेबल के अंदर थाउजेंड्स 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप कैसे मैनुअली कर सकते हैं। तो उसी के लिए एसक्यूएल बना हुआ है कि कैसे आप बल्क में जो डेटा है उसको कैसे आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा डिलीट सिंपल, ये कैपिटल में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, टेबल का नाम है स्टूडेंट, वेयर जहाँ पे परसेंटेज क्या है लेसर देन 70, जिस बच्चे की परसेंटेज लेसर देन 70 है वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाए। तो आउटपुट में आपको क्या शो होगा, वन रो डिलीटेड। अगर मैं ये जो स्टेटमेंट है वो हाइड कर दूं, केवल यहाँ पे लिखा रहे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा कि 101 एंड 102 ये दोनों हमारे रिकॉर्ड्स जो डिलीट हो जाएंगे, केवल हमारे पास एक एम्प्टी टेबल बचेगा, मतलब वो टेबल जिसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, केवल आपको एक स्ट्रक्चर टेबल का जो है बचेगा। अगर आपने ये डिलीट कमांड गलती से रन कर दी तो आपका जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा एंड उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते, वो डेटा फिर रिस्टोर नहीं हो पाएगा। सो बहुत ही डेंजरस भी होती है ये जो कमांड है, गलती से अगर आपने बाय मिस्टेक ये कमांड रन कर दिया तो एंटायर डेटा उस टेबल का जो है वो चला जाता है। सो जब बहुत ही श्योरिटी हो कि हाँ ये एंट्री गलत है, ये कमांड ये बिल्कुल ठीक है, तभी आपको एक डेटाबेस के अंदर ये क्वेरी जो है रन करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी रहनी है। तो सिंपल क्या है कि अगर आपको कोई भी डेटा डिलीट करना है तब आप डिलीट कमांड की हेल्प से वो डेटा डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई एंटायर रो आपको डिलीट करनी है तब आप उसको एंटायर रो के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। सो अभी ये थ्योरी हमने पार्ट पढ़ लिया है, बाकी आगे अपकमिंग वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा, एक डेटाबेस बनाऊंगा टेबल, उसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट करूंगा एंड देन डेटा आपको डिलीट करके भी दिखाऊंगा। आप उस चीज़ निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी थ्योरी पार्ट खत्म होता रहेगा, हम आगे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते रहेंगे। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप जो है क्रिएट टेबल बनाना सीखिए, देन इंसर्ट, देन टेबल आपको डिलीट करना भी आ गया। तो तीन चीज़ आपको आ चुकी हैं सीरीज में कि टेबल क्रिएट करना, टेबल में डेटा इंसर्ट करना एंड थर्ड थिंग टेबल से डेटा डिलीट करना। अब अपकमिंग वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो हमने डेटा स्टोर किया है उसको ऑल्टर कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है, एंड सेलेक्ट करके प्रिंट कैसे करेंगे। अभी तो आउटपुट में आपको ये शो हो रहा है, अब आउटपुट में आपको ये टेबल लेके आनी है तो कैसे लेके आएंगे वो आगे वाली अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो सिंपल हम यहीं पे एंड करते हैं कि कैसे टेबल में डिलीट करना है। सिंपल डिलीट लिखना है आपको फ्रॉम टेबल नेम, तो इससे क्या होगा पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। कोई स्पेसिफिक कॉलम डिलीट करना है तो आपको बस कंडीशन लगा देनी है, दैट्स इट, इट इज़ वेरी सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, या कोई स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हैं टॉपिक पे वो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा एंड जो क्वेरी आपकी होगी वो ज़रूर रिजॉल्व की जाएगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिशियल लिंक्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।